हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आज हम एक नया लेक्चर शुरू करेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि एक नया चैप्टर जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, अभी तक आप जितना समाकलन पढ़े थे, चाहे वो अनिश्चित हो चाहे निश्चित समाकलन यानी इंडिफिनिट चाहे डेफिनिट इंटीग्रेशन हो, अब उन सभी समाकलन का यूज़ करने का समय आ गया है। जैसे कि आप अवकलन का भी अनुप्रयोग आप सीखे थे, ठीक है, जैसे पूरा आपने अवकलन सीखा, फिर अवकलन का कहाँ पे यूज होता है उसको आपने सीखा, उसी तरह से समाकलन आपने सीखा। और समाकलन के अनुप्रयोग में आप ये चैप्टर 8 है, इसमें आपको 2 एक्सरसाइज मिलेगा, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2। दोनों एक्सरसाइज मिला के आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो करने हैं वो है 20। ठीक है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सवाल जो कहाँ से आते हैं, 8.1 से ज़्यादा आते हैं कि 8.2 से आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो इसमें 8.2 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और 8.1 से भी कभी कभी पूछे गए हैं, लेकिन आप जब तक 8.1 आपको नहीं आएगा 8.2 भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। क्यों? क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं और कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर बहुत कभी कभार जो है 8 नंबर में भी पूछ देता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ से 2 नंबर का सवाल नहीं आता है और 1 नंबर का सवाल नहीं आता है। ठीक है, तो जब भी आता है तो बड़ा नंबर में आता है, चाहे 5 नंबर चाहे 8 नंबर। तो ये ध्यान देने वाली बात है, 2 नंबर 1 नंबर में सवाल नहीं आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं अभी, देखिए 90+ लाना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप 90+ चाहते हैं पाना तो आप प्लीज़ वीडियो आप डेली देखा करिए, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसको ध्यान से मनन किया करिए, समझा करिए। और एक चीज़ और कि जो भी अभी बच्चे नए हैं चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन उनको वीडियो को मिलता रहे। वैसे शाम को 8 बजे आपको डेली मैथ का मिलता है। चलिए, इस चैप्टर को समझने के लिए 2 ही एक्सरसाइज है, 8.1 और 8.2 को समझने के लिए आपको ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, वो भी ग्राफ किसका आना चाहिए भैया? सबसे पहले बात वृत्त का आना चाहिए। ठीक है, सरल रेखा का आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का, परवलय का आना चाहिए, पैराबोला, जो ये y² = 4ax टाइप का। ठीक है, इसका अलग अलग रूप होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक और बहुत ऊपरी मतलब ग्राफ आना चाहिए, बहुत ज़्यादा अंदर धंस के उसको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो हम पहले क्वेश्चन करने से पहले हम सब इस सबको सिखाएंगे, तभी इस चैप्टर में कुछ कर पाएंगे। अगर एक ग्राफ नहीं आ रहा है ना, तो आप एक लाइन भी आप नहीं चल पाएंगे इस एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में। क्लियर है? और इलिप्स का इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में अतिपरवलय। तो अच्छी बात यह है कि जो बच्चे ये सब क्लास 11th का है, ठीक है, नहीं पढ़े हैं या पढ़े होंगे भूल गया होगा, यही है, पढ़े हैं भूल गया होगा, यही हुआ होगा। अगर आप क्लास 12th में अपने से आए हैं तो निश्चित रूप से क्लास 11th में ज़रूर पढ़े होंगे, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पहले सबसे पहले इसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? पहले इसको नोट कर लीजिए किसका किसका ग्राफ आना चाहिए पहले, उसके बाद हम देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम देख लें आगे वीडियो एक बार। प्रश्नावली 8.1 के सारे सवालों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ सिखाते हैं वृत्त का। ठीक है, सर्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्किल का बेसिकली आपको 2 ग्राफ मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको इस तरह से, x - h का होल स्क्वायर, ठीक है, y - k का यहाँ पे होल स्क्वायर = a² होता है। देखिए यहाँ पे ये एक ऐसे वृत्त का इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे x - h, इसको अगर आप 0 कर देंगे x - h, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी h। यहाँ से अगर y - k 0 करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी k। तो यहाँ पे जो h, k हो जाएगा वो वृत्त का सेंटर हो जाएगा, C फॉर सेंटर, h, k। और यहाँ रेडियस हो जाएगी वृत्त की, जो वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि वृत्त जो है 2 चीज़ से जरूर बनता है, एक वृत्त का केंद्र पता होना चाहिए और वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या ये जो नंबर होगा ना, ये होगा a। ठीक है, तो ये हो गया, ये वृत्त का सेंटर होगा h, k और रेडियस हो जाएगा a। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर = यहाँ पे अगर हम 2 कर देते हैं
ठीक है, मान लीजिए 3 कर देते हैं। तो यहाँ से ये एक वृत्त का इक्वेशन है, एक वृत्त का इक्वेशन है, वृत्त का इक्वेशन है। इसका मतलब यहाँ पे वृत्त का केंद्र जो होगा इसको 2,4 पे होगा, और जो रेडियस होगा, ये जो त्रिज्या होगा 3 नहीं होगा, इसको इस फॉर्म में करना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम मेन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो जो a की वैल्यू होगी वो हमारी वृत्त की त्रिज्या होगी। क्लियर है, ये √3। बहुत बढ़िया। तो वृत्त का सेंटर पता चल गया और वृत्त की त्रिज्या पता चल गई, तो आप हमेशा वृत्त को ड्रॉ कर सकते हैं आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जो भी चीज़ें हैं पहले रिमाइंड हम करा देते हैं। 10 से 15 मिनट लगेगा। पूरे एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में ग्राफ ही ड्रॉ करना है। कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा नहीं बताते हैं कि आपके ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन है और हम अलग से और बर्डन डाल दें। ठीक है, तो काम उतना ही करना है जितना हमें आवश्यकता है, अनावश्यक काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वृत्त का आपको इक्वेशन आना चाहिए और उसका ग्राफ भी आना चाहिए। तो देखिए, वृत्त का सेंटर 2,4 है, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा। अच्छा, ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। और क्या होता है, ये चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव। ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये भुज होता है, ये कोटि होता है, एक्स का मान होता है, वाई का मान होता है, यानी ये एक्स एक्सिस पे चली हुई दूरी होती है और ये वाई एक्सिस पे आप पहले से जानते हैं, फिर भी एक बार रिमाइंड करा देते हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो आपको एक रफली ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट ही ग्राफ ड्रॉ करिए। अगर 2,4 वृत्त का सेंटर है, अगर आप हमेशा आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, 2,4 है, ठीक है, और रेडियस √3, √3 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1.732 के आसपास होगा। क्लियर है, तो 2,4 यहीं पे कहीं होगा, ये x2 चले, y इधर 4, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, ये 2,4। ठीक है, ये x एक्सिस पे 2 डिस्टेंस चले हैं और y एक्सिस पे कितना चले हैं, ये 4, तो यहाँ पे चले गए 2,4। ये वृत्त का सेंटर हो गया। ये √3 मतलब 1.732 के आसपास में जो वैल्यू होगा वो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये हो गया वृत्त का ग्राफ। अमूमन ये नहीं पूछा जाता है। वृत्त का ग्राफ, आपको सर्किल का जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो आपको बेसिकली तब ड्रॉ करना है जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पे होता है, ओरिजिन पे होता है। देखिए, ये जो है x माइनस एच, जो बच्चे भूले हैं देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो एक वृत्त का इक्वेशन है जिसका सेंटर h, के और रेडियस a होता है। अगर यहीं पे h और k मतलब h की वैल्यू 0 हो जाए और k की वैल्यू भी 0 हो जाए, ठीक है, तो यही जो समीकरण है हमारा, समीकरण 1 हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर। इस समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी एक वृत्त का ही इक्वेशन है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें जो है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, थोड़ा तेज़ी से हम कवर करेंगे। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी तभी समाकलन का अनुप्रयोग आप कर पाएंगे। 8.1 और 8.2 तभी आप कर पाएंगे। और अगर ये इसको जाने बिना आप कर पाते तो मैं इसको बताता ही नहीं। कोई भी चीज़ हम अनावश्यक नहीं बताते हैं। ठीक है, इस समय क्या है, जो वृत्त का केंद्र है h0 है, k0 है, यानी कि मूल बिंदु पे है, और रेडियस जो है a होगा। रेडियस a स्क्वायर नहीं होगा, अगर यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो रेडियस 3 होगा। ठीक है, इसका जो इक्वेशन होगा ये हो जाएगा, यानी कि वृत्त का जो केंद्र है वो यहाँ पे मूल बिंदु पे होगा 0, और ये हमारा ये सारी दूरी जो है a हो जाएगी। ठीक है, ये होता है वृत्त का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। कब, जब वृत्त का केंद्र 0 0 हो और रेडियस जो है, ठीक है, रेडियस हमारा क्या होगा, यहाँ पे a होगा। एक एग्जांपल के लिए बात करें, देखिए मेन चीज़ यही है, ये ज़्यादा आता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आप इतना जानते रहेंगे तो वृत्त का जो है ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, इससे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी चीज़ें बहुत तेज़ी से हो जाएंगी। और क्लास 11th का अगर बुक आप रखे हैं
तो परवलय अति परवलय थोड़ा सा उठा के आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी भाई इस एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन हो पाएगा। नहीं तो ग्राफ बिना, क्योंकि इस ग्राफ ड्रॉ करना ही करना है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं पाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पे हम बात करते हैं 3 स्क्वायर। अगर यहाँ पे 9 है, ठीक है, आप हमेशा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 को 9 को लिखा जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है। ये एक वृत्त का समीकरण है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप कुछ मत करिए, वृत्त का केंद्र 0 0 और त्रिज्या कितना है 3, तो ये हमारा वृत्त का केंद्र क्या है 0 0, ओरिजिन पे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ से ये दूरी 3 होगी, सब दूरी 3 हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या, ये 3,0, ये भी हो जाएगा 0,3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -3,0 और ये कितना हो जाएगा 0,-3, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट, अगर पॉजिटिव एक्सिस पे चलते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। अगर आप एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अगर आप वाई एक्सिस पे चलते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। चलिए, ये हो गया वृत्त का। अब देखिए, दूसरा जो आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। ये सब आना चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने। दूसरा जो है स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा। अगर ये नहीं सब आएगा तो हो ही नहीं पाएगा सवाल। अगर नहीं इसके बिना हो जाता तो मैं वही डिस्कस करता, इतना समय वेस्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो सरल रेखा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो इक्वेशन होता है ax, कोई भी स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ax, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि y वाला टर्म 0 हो, ये 0 हो सकता है, ax प्लस सी हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई ना कोई एक टर्म होना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो सरल रेखा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये इस तरह से होता है। और सरल रेखा का जो समीकरण खींचने के लिए आप कुछ नहीं करना है। देखिए, सिंपली अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन इस तरह से दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि 4x प्लस 3y यहाँ पे प्लस 8 इक्वल टू 0 है, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कर देते हैं यहाँ पे भी 1 इंटू एक्स, ठीक है। 1 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मान लीजिए इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो करते हैं क्या है, देखिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कहीं पे एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट इसी में रख देते हैं 0, ठीक है। देखिएगा, सबसे बड़ा ट्रिक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का आप क्या है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ आपको ढूंढना है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट अगर मिल जाता है तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने से ही हमारा क्या हो जाता है, सरल रेखा तैयार हो जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे y की वैल्यू 0 रखेंगे। y की वैल्यू 0 होती कहाँ भैया, ये पूरे एक्स एक्सिस पे, ना ऊपर ना नीचे। अगर आप चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहे हो चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y की वैल्यू जब 0 रखेंगे, ठीक है, तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -9, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 0। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट भले नेगेटिव है, लेकिन सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखा जाता है, यानी कि भुज, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं कोटि, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमेशा पहले एक्स एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ये -9,0 होगा, ठीक है, -9,0, तो ये पॉइंट ए मिल गया, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, इसी में अब वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। और वाई एक्सिस पे पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे अगर आप चलते हैं तो हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे यहाँ पे। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3y प्लस 9, ठीक है। 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। एक पॉइंट हमें मिल गया 0, -3। 0, -3 इधर कहीं होगा, नेगेटिव 0, -3, ये पॉइंट B हो गया, ठीक है।
अगर इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मिल गया, एक वाई एक्सिस पे पॉइंट मिल गया, आप इसको क्या करिए, मिला दीजिए। ठीक है, बस यही है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, हो गया। कैसी स्ट्रेट लाइन भाई, ये स्ट्रेट लाइन अभी भी नहीं सीधा हुआ। ठीक है, समझ जाइए। तो आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हो, आप हमेशा आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करिए। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 सबसे आसान तरीका है। ग्राफ ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने का कई तरीका है, लेकिन सबसे इजी और सबसे इफ़ेक्टिव और कभी ना गलत होने वाला तरीका हमारा यही है कि आप एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढिए, आप वाई एक्सिस पे पॉइंट ढूंढिए, दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, वही स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ये सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अच्छा कुछ और इसमें विशेष केस है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। सब क्वेश्चन है, देखिएगा जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो सब आएगा। एक चीज़ और हम बता देते हैं कि अगर x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, x इक्वल टू k है और y इक्वल टू मान लेते हैं h है। ठीक है, x इक्वल टू a या x इक्वल टू b है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और ध्यान दीजिए x इक्वल टू 0 भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू, सब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सरल रेखा का समीकरण है। कैसे, बहुत लोग इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख दिया गया। हर एक सरल रेखा के समीकरण को हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए लिख दिए हम। ये भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, सी को 0 कर दीजिए यहाँ पे। देखिए तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये भी है, इसको भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 इंटू एक्स है, 0 इंटू वाई, यहाँ इसको इधर लेते आइए, माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। किसी भी सरल रेखा के समीकरण को हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और ये स्ट्रेट लाइन का व्यापक समीकरण होता है, जनरल फॉर्म होता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे कमेंट नहीं किए, मालवी जो सीरीज चलेगी 1 नंबर 2 नंबर के लिए, उस पर आप लोग का प्रतिक्रिया नहीं आया, तो इसलिए हम नहीं चलाएंगे। आर्यभट्ट सीरीज जो है क्लास 10th में चल रहा है, बहुत बच्चे एकदम खुश हैं कि मतलब 1 नंबर 2 नंबर वाला भी तैयार हो रहा है उनका। ये 26 नंबर उतना आसान नहीं है, 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 गुना के 16 और 10 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर वाले, यानी कि हो गया 20, 10 टोटल हो गया 26। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। अगर आप चाहेंगे तो मालवी जी सीरीज चलेगी, अदरवाइज नहीं चाहेंगे तो आपका 26 नंबर भी बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ 8 नंबर वाले 5 नंबर वाले तैयार करिए, तो कमेंट करिए और एक दिन हम कमेंट लेते हैं सभी बच्चों का, उसके बाद शुरू हो, पहले थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, समाकलन का अनुप्रयोग हो जाए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था कि इसका ग्राफ क्या होता है, देखिएगा x इक्वल टू 0 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो जाता है जो x इक्वल टू 0 होता है, ये y एक्सिस का, ये y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वो होता है x इक्वल टू 0। जब भी x इक्वल टू 0 कहा जाए तो इसका मतलब है y एक्सिस। और y एक्सिस अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये 0,0 y एक्सिस भी अपने आप में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है x इक्वल टू 0। क्लियर है। और यहाँ पे ठीक है, और x एक्सिस का जो ग्राफ होता है, मतलब जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू 0। कभी भी y इक्वल टू 0 लिख दिया जाए इसका मतलब x एक्सिस, और x एक्सिस भी अपने आप में एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है। तो सर x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 होता है, और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। चलिए, ये विशेष केस था, इंपॉर्टेंट भी था, बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, बाकी विषयों की तैयारी कैसी चल रही है सभी बच्चे बताएं थोड़ा कमेंट करके। सिर्फ मैथ की ही तैयारी बेहतर हो जाए, बाकी सबकी बेकार चल रही है तो ये भी बहुत दुख की बात है। हमको परसेंटेज बनाना है ना, परसेंटेज बनाना है तो हर विषय को इक्वली इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। ठीक है, मैथ में 100 में 100 पा गए और बाकी सब में 30-30 नंबर 33 नंबर पाएँ
तो ले दे के सब क्या है, बराबर हो जाएगा। अगर x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, जैसे बात करें x इक्वल टू 4, ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, जैसे y इक्वल टू 5, इसका भी ग्राफ आपको आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, इसका ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के समांतर। ठीक है, तो y एक्स इक्वल टू 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे 4,0। इसका जो ग्राफ होगा y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये जो ग्राफ हुआ ये x इक्वल टू 4 का हुआ। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर समथिंग कांस्टेंट हो तो उसका ग्राफ जो है हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अगर y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है तो y इक्वल टू 5 कहाँ होगा, क्योंकि y पॉजिटिव है, इधर कहीं होगा y इक्वल टू 5, ये 0,5 हो जाएगा, y की वैल्यू 5। तो y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट हो तो इसका जो ग्राफ होता है, ठीक है, ये y इक्वल टू 5। y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट जो होता है वो x एक्सिस के समांतर ग्राफ होता है। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर यही आएगा। ठीक है, x एक्सिस x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, आपको इसका ग्राफ आना चाहिए। तो x इक्वल टू अगर समथिंग कांस्टेंट है तो वो y एक्सिस के पैरेलल, अगर y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है तो वो x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो जब ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, एक्चुअली में क्या है कि समाकलन के अनुप्रयोग में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और एक रीजन बनता है, एक क्षेत्र बनता है। ठीक है, ग्राफ द्वारा जो है एक रीजन बाउंड होता है, उसी का हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये तो भाई क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन ये सब आना चाहिए। अगर सीधे कहिए तो हम क्वेश्चन करें तभी आएगा नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, हो गया एक वृत्त का, हो गया सरल रेखा का, हो गया। अब आपको आना चाहिए परवलय का। परवलय और वृत्त फटाफट हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलिए तीसरा जो हमारा ग्राफ सीखना है परवलय का, इसमें 3 चीज़ है, 4 है। वाई स्क्वायर इक्वल टू, जो परवलय का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये होता है। एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। ठीक है, देखिएगा ये एक चीज़ हो गया दूसरा। और तीसरा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 4ay होता है तीसरा। और चौथा जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। यही आपको चारों आना चाहिए। ठीक है, अगर ये बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो जिसमें स्क्वायर नहीं रहेगा, ये 4ax यानी कि इसका जो ग्राफ होगा ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इस तरह से होगा ग्राफ। ठीक है, ये हो गया हमारा जो ग्राफ हुआ, और इसका जो वर्टेक्स होगा, जो शीर्ष होगा, वो हमारा ओरिजिन पे होगा। क्लियर है, इसका जो ग्राफ है ये किसका है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का है। ठीक है, ये पूरा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ग्राफ है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ये जो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का है। अगर यहाँ पे ये माइनस हो जाता है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुल जाता है मुँह। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ होगा ये हमारा, देखिए एक ही फिगर में सब हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, तो ये जब माइनस लग जाएगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुल जाएगा इतना बड़ा सा। और जब पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव एक्स हमारा इधर ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मुंह रहेगा। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए पहला दूसरा हो गया, और ये हमारा ओरिजिन से हमेशा छूता हुआ जाएगा। ठीक है, कब, जब जब स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। अभी ये जो शीर्ष है ओरिजिन से आगे पीछे भी शिफ्ट होते हैं, उसका भी केस बता देंगे, लेकिन वो बहुत कम आता है। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। ठीक है, ये ग्राफ जो है हमारा इस तरह से होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे ओरिजिन से टच करते हुए ये इस तरह से, ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का है। ठीक है, यानी कि इस बार जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इस तरह से मुंह खुला हुआ है, कटोरे वाला। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये जो घंटी बज रही है ना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये बेल आइकन दबाया जाता है, ताकि आप पानी वानी चलता है ना तो बच्चे पानी भर ले, स्नान कर लें, सारी चीज़ें, उसका नोटिफिकेशन है, सभी बच्चों को दिया जाता है घंटी दबा के। इसलिए हम भी कहते हैं कि जो बच्चे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन मतलब घंटी वाला बटन दबा दें आपके राइट साइड में, जिसे सब्सक्राइब करेंगे बगल में रहता है। क्लियर है? तो ज़रूरी है, घंटी देखिए यहाँ पे बजा। अब सभी लोग बाल्टी लेके चलेंगे और क्या करेंगे, पानी भरेंगे। अभी भी हम स्टूडेंट ही हैं, आप ही की तरह हम भी हैं, ठीक है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका दुख और हमारा दुख अभी समान है, बस है कि हम थोड़ा सा भाई आगे पढ़ लिए तो हम पढ़ा रहे हैं, आप भविष्य में आगे आप लोग में से कोई पढ़ाएगा। देखिए ये पूरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay यहाँ तक पूरा ग्राफ इसी का है, ठीक है? अगर यहीं एक्स स्क्वायर माइनस लग जाएगा तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ ग्राफ हो जाएगा, ठीक है? ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ ग्राफ हो जाएगा इस तरह से। किसका ग्राफ है ये? एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। जैसे यहाँ पे माइनस लग जाएगा वैसे जो ग्राफ है इसका नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ खुल जाएगा, ठीक है? ऋणात्मक वाई एक्सिस की तरफ। तो ये चारों केस आपको आना चाहिए। परवलय का ये हो गया ग्राफ, ठीक है? और एक आध केस और है, जब यहाँ पे x की जगह x-4 टाइप का होगा, उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं, बहुत ज़रूरी है। बस आपको ग्राफ बहुत एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ करना है, आपको रफली ड्रॉ करना है, मोटी मोटा जिसको, यानी कि जैसे आपको कॉपी में जैसे ग्राफ का पेपर मिलता है ना, उसमें नहीं करना है, आप कॉपी में ही करना है। एक रफली आपको एक्स एक्सिस पे ये 1 2 3 4 ऐसे कर लेना है, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 इस तरह रिप्रेजेंट करके कॉपी पे अंदाज से ही आप कर लेंगे, बाकी आपका काम हो जाएगा। ग्राफ पे नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को, इसको हटा देते हैं हम। उसके बाद एक केस और है, उसको डिस्कस कर देते हैं। देखिए कभी कभी जो है परवलय का इक्वेशन ऐसा भी हो जाता है कि 4y स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x माइनस के। ध्यान दीजिएगा, अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4a x प्लस के हो तब क्या होगा, ठीक है? इसका फटाफट डिस्कस कर देते हैं। अगर x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4a y प्लस एच टाइप का हो जाए तो इसका इक्वेशन क्या होगा? और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसमें भी प्लस माइनस का केस बनेगा, इसी से क्लियर हो जाएगा। पहले एक को समझ लीजिए। इसके पहले जितने भी हमारे उसमें थे, जो वर्टेक्स होता है, जो शीर्ष होता है, ओरिजिन से पास कर रहा था। इस बार क्या होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा 4ax माइनस के। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा k, 0 पे हो जाएगा, ठीक है? अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करें, ठीक है, देखिएगा आसान है ये। इस बार वर्टेक्स जो है k, 0 पे शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर है? और हमारा जो है चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव है और x एक्सिस की तरफ मूव होगा, ये हो जाएगा ग्राफ, ठीक है? ये हमारा ग्राफ हो जाएगा किसका? ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस के, ठीक है? अगर यहीं x प्लस के होगा, इसको आप ज़ीरो करिएगा कि x की वैल्यू x प्लस के इक्वल टू, जब ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के। इस बार वर्टेक्स जो है माइनस के कॉमा यहाँ पे हो जाएगा माइनस के कॉमा 0। चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो जो पैराबोला का जो मुंह होगा हमेशा x एक्सिस की तरफ ही खुला रहेगा, ये चीज़ हो जाएगा। वर्टेक्स आगे पीछे होता रहेगा, ये जो वर्टेक्स होता है, ठीक है? कभी आगे पीछे, इधर ऊपर, लेकिन इसके पहले वाला जो चारों केस था वही उसी में से कोई नहीं हो जाता है। बहुत कम केस में ये सब आते हैं, ठीक है? तो अगर आते भी हैं तो आप क्या कर ले जाएंगे, ग्राफ ड्रॉ कर ले जाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y प्लस एच है, इसको आप जीरो करिएगा, y प्लस एच इक्वल टू 0 करते हैं, y की वैल्यू माइनस के। तो इस बार ग्राफ जो है y एक्सिस की तरफ होगा और वर्टेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी केस होगा। ये हो गया तीसरा, वृत्त हो गया, सरल रेखा हो गया, परवलय हो गया, और आखिरी है दीर्घवृत्त। इलिप्स का इक्वेशन भी आपको आना चाहिए, उसका ग्राफ भी आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम डिस्कस कर देते हैं। ये चारों चीज़ अगर आ रहा है तो ये ग्राफ आप ड्रॉ कर ले जाएंगे, और एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 भी आप क्या कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, क्लास 11th की बुक उठाएं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त। अति परवलय के भी डिस्कस करते हैं, अति परवलय बहुत कम आता है, क्लियर है? उसके बाद इस क्वेश्चन में मतलब इस चैप्टर में करना क्या है, समाकलन का अनुप्रयोग हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम समाकलन का सब सारी चीज़ें करेंगे, वो बात की बात है, पर ये सब आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आएगा
तो एक लाइन भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस कर देते हैं दीर्घवृत्त का, इसको हटा देते हैं हम। चलिए, दीर्घवृत्त का जो हमें समीकरण लिखना है, पहली बात तो इसका समीकरण होता कैसे। इसका समीकरण देखिए, जो व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, भूल गया होगा, ठीक है, हम रिमाइंड करा देते हैं। ये चीज़ होता है, ठीक है। इसमें भी दो केस होता है। केस फर्स्ट क्या होता है कि जब ए ग्रेटर देन बी हो, ये केस फर्स्ट हो गया, और केस सेकेंड, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, थोड़ा सा हम तेज़ी से, बी ग्रेटर देन ए होता है। अगर यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी होता है, जैसे यहाँ पे 3 स्क्वायर हो, यहाँ पे 1 स्क्वायर हो, इसका जो इलिप्स होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो यहाँ पे इस तरह से होता है। देखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा हो जाता है ये इलिप्स का इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे इस तरह से ओरिजिन हो जाता है, केंद्र होता है। ये जो लंबाई होती है a,0 कोऑर्डिनेट, ये a हो गया, यहाँ पे हो गया a', ठीक है। ये -a,0 हो जाता है, और ये जो हो जाता है 0,b, और ये हो जाता है 0,-b, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं b, और इसको नाम दे देते हैं b', ध्यान दीजिएगा। और इसमें फोकस होता है ये a,e,0, कुछ याद आ रहा है, -a,0, जिसको ना भी बोलते हैं। इसका दो फोकस होते हैं, s और s'। तो बेसिक चीज़ है, ये जो लंबाई होती है ये, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मुख्य अक्ष, और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। इंग्लिश में जो ए की लंबाई होती है, अगर लंबाई की बात करें तो जो मेजर एक्सिस ए और a' की जो लंबाई होती है 2a होता है। अगर लंबाई की बात करें तो ये लंबाई a और ये लंबाई a, टोटल लंबाई 2a हो जाएगा। ये लंबाई यहाँ पे माइनस, ये कोऑर्डिनेट -a,0 लिखा गया है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट है केवल माइनस, लेकिन लंबाई की बात करेंगे तो ये होगा। और मेजर एक्सिस की जो लंबाई है b' वो हो जाता है 2b, यानी कि ये वाली जो लंबाई है, ठीक है। ये कब का ग्राफ है, जब a ग्रेटर देन b है, ठीक है, केस नंबर 1। और इसमें भी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है, b² = a² 1 - c², ठीक है। ये हमें इससे मतलब नहीं है, मतलब हमें इसका ग्राफ से है। जब भी इस तरह का ग्राफ मिल जाए, हम क्या कर देंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे। बस जैसे ड्रॉ किए वैसे ग्राफ का काम खत्म, उससे ही समाकलन के अनुप्रयोग का काम शुरू हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हमको बतानी पड़ती, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, समाकलन के उपयोग में आप थोड़ा सा एक्सरसाइज पलट के देखिए और विविध उदाहरण भी पलट के देखिए, तो सब में ग्राफ। तो हम सवाल को सिर्फ सॉल्व करने से क्या फ़ायदा, अगर इस सारी चीज़ें हम रिमाइंड ना कराएं, फिर बीच बीच में बताना पड़ता है, फिर बीच बीच में बताना पड़ता है। तो जो बच्चे देख रहे हैं ना, जब कल हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उनको बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। उनको जोर ही नहीं दिमाग में पड़ेगा कि अरे मतलब भूल गया हो दीर्घवृत्त, हमने रिमाइंड करा दिया है। जो देख रहे हैं बच्चे कल इसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ ग्राफ। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये तो ऐसे हो गया। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अभी आप तुरंत कोई भी एग्जाम्पल बना लीजिए। यहाँ पे x² बाई 3², ठीक है, y² बाई यहाँ पे 2² = यहाँ पे 1 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 3² है, ठीक है। तो यहाँ पे ये a ग्रेटर देन b है। देखिए, a हमारा 3 है, b हमारा 2 है, तो हमारा इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x एक्सिस y एक्सिस ये इस तरह से चिपटा रहेगा, थोड़ा सा इधर इक्वली रहता है, ठीक है। अगर यहीं पे ये 2² हो जाए और ये 3² ग्रेटर देन, ये जो है इक्वेशन हो जाएगा। इसको देखिएगा, ये थोड़ा इधर से इस पे y एक्सिस पे चिपक जाता है, ठीक है। ये लंबाई 0,3, ये पूरी, ये हमारा मेजर एक्सिस हो जाता है, तब ये माइनर एक्सिस हो जाता है, ठीक है। यानी कि x² बाई a², बस इतना ही आपको करना है, = 1 हो। तो यहाँ पे जब b ग्रेटर देन a होगा, ठीक है, उसका ग्राफ हमेशा क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे बन जाएगा। मतलब y एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस बन जाएगा, और ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस। मेजर मतलब बड़ी लंबाई, ठीक है। इसका भी ग्राफ आना चाहिए। क्लियर हुआ? अरे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं भाई। ये चीज़ हो जाएगा 0,b, ये पूरी लंबाई हो जाएगी 0,-b, ठीक है। ये लंबाई हो जाएगी a,0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0, ये लंबाई 2a रहेगी, यहाँ पे ये लंबाई 2b रहेगी। लेकिन इस बार क्या है,
2a लेस देन हो जाएगा 2b से। ये हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा माइनर एक्सिस, एक्स एक्सिस माइनस एक्सिस। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। आप निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11th में बाकायदे इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। एक है अतिपरवलय, ठीक है, हाइपरबोला भी है। हाइपरबोला की इक्वेशन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाता है। दीर्घवृत्त की इक्वेशन जैसा ही होता है, उसका भी जो इक्वेशन होता है, जो समीकरण एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पे बस माइनस हो जाता है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन देखिए, ये आसान होता है, ये भी कुछ वैसा ही होता है, परवलय जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है, इसका थोड़ा सा मुँह ये थोड़ा ज़्यादा ही खुला रहता है, इस तरह से। पैराबोला से थोड़ा ज़्यादा खुला रहता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा होता है, और ये हमेशा पेयरिंग में आता है इस तरह से। क्लियर है? अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, पेयरिंग में आता है, ये बहुत कम पूछा जाता है। इसका जो ग्राफ हमेशा पेयरिंग में आता है, ये बहुत कम पूछा जाता है, ये लगभग कभी मतलब पूछा नहीं गया है। आपको 4 सरल रेखा का समीकरण आना चाहिए, वृत्त का समीकरण आना चाहिए, पैराबोला का आना चाहिए यानी कि परवलय, और आपको आना चाहिए वृत्त का। ये 4 अगर आ रहा है ग्राफ ड्रॉ करने, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। इसके बाद जो भी सारी चीज़ें रहेंगी वो हम हैंडल करेंगे। समाकलन का जो आपने पढ़ाया गया है, आपको पढ़ाया गया है, चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित समाकलन हो, आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए, पन्ना पलटिए, वीडियो देखिए, तो आपको क्या होगा, सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको अलग से हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि समाकलन का अनुप्रयोग जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज जो समय लगा ये बाकी जब इस एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। इस 20 क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में, हम 20 क्वेश्चन में से आपको मात्र 10 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन कराएंगे, यही 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, ये एकदम गारंटी है। ये 10 क्वेश्चन आप कर लेगा ना, 8.1 8.2 में सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 10 क्वेश्चन हम बता देंगे, वहीं रिपीट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, 100 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप कभी भी ये इस 10 क्वेश्चन में से नहीं भागेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है वो भी 5 नंबर का। 99% है 5 नंबर का आने का चांस रहता है। कभी कभार जो है मन किया तो 8 नंबर में भी पूछ देता है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर होता है। 99%, ठीक है, 99% चांस रहता है 5 नंबर में, और 1% चांस रहता है कि 8 नंबर का सवाल पूछ देता है, लेकिन कभी भी 2 नंबर और 1 नंबर में नहीं पूछता है। ठीक है, बहुत कभी कभार पूछ दिया, एग्जामिनर के ऊपर है, क्या किया जाए, दिमाग ही है तो पूछ सकता है। और मालवी सीरीज़ के बारे में आप जो डिस्कस कर रहे थे, 1 नंबर और 2 नंबर वाले भी सीरीज़ चलाई जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कमेंट करके आप बताएं कि सर चलाई जाए, तो हम जरूर चलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन और 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 1 नंबर वाले क्वेश्चन 10 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन 8, ये 26 नंबर की तैयारी करवाई जाएगी इस सीरीज़ के अंतर्गत, और साथ में विविध उदाहरण। और 2019-2020 के जो पेपर हैं, 7 सेट बनते हैं, कुल मिला के 14 सेट, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो एक आइडिया लगेगा कि 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले भी क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो सेशन है पसंद आया होगा। क्योंकि ये चीज़ अब कल जब यूज़ करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। आई होप कि आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास 11th की अगर बुक आप रखे हैं, तो वृत्त, परवलय, सरल रेखा और दीर्घवृत्त और जो अति परवलय है, इसको आप एक बार रिमाइंड कर लें कि कैसे उसका ग्राफ है, कैसे उसका समीकरण है, कब एक्स एक्सिस पे होता है, कब नेगेटिव एक्सिस, कब वाई एक्सिस पे, कब नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ये सारी चीज़ें आप एक बार रफली देख लें, तब जाके आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप सिर्फ और सिर्फ एक श्रोता हो जाएंगे, सिर्फ सुनने वाले हो जाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो कल मिलते हैं, निश्चित समाकलन के सीधे सवालों को हम हल करेंगे। एक फार्मूला छोटा सा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फार्मूला कैसे आता है कि यहाँ पे एरिया जो निकालना है y इंटू डी एक्स, यहाँ पर लिमिट होती है हमेशा x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी।
ये इस फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। और कभी कभी जो है ये हमारा ऐसे भी हो जाता है x इंटू डी वाई, तो यहाँ पे लिमिट हो जाती है y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी। ये दो फार्मूले आपको मिलेंगे और इसी से क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 8.1 पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये फार्मूले थोड़ा इसको 1 मिनट लगेगा बताने में, उसके बाद सीधे हम क्या है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहले एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन है, अगले एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है। 13 7 20 में से हम 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन बता देंगे, वही आपको आएगा। आप उतना ही करिएगा, आप एकदम उतना ही करिएगा, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन अपने से कर ले गए अलग बात है, लेकिन वो 10 क्वेश्चन कभी छोड़ के मत जाइएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, कल हमने दिखा है मॉडल पेपर में, पिछले साल का 2020 का जो पेपर था, कि किस तरह से क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं बताया हुआ। तो कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। समाकलन का अनुप्रयोग मात्र 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 दिन ही होगा, बाकी 2-3 दिन और लगेगा। चैप्टर नंबर 8 खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 9 में भी 3-4 दिन लगेगा, 4-5 दिन। तो ये हमारा क्या है, समाकलन का पूरा पोर्शन यानी कि अवकलन समाकलन 44 नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, और एकदम जोश के साथ पढ़िए। एक कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी होना चाहिए आपके अंदर, सकारात्मक भाव होना चाहिए कि हमें सीखना है तो सीखना है, और 90+ लाना है तो लाना है बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।